हेलो स्टूडेंट। आज क्लास 11th में अकाउंट विषय के अंदर लेखांकन से किन किन लोगों को क्या क्या लाभ होते हैं इसके बारे में हम सीखेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेखांकन से मुख्य रूप से 4 लोगों को लाभ हो सकते हैं। इनमें सबसे पहले व्यापारी को क्या लाभ होते हैं, नंबर 2 सरकार को क्या लाभ होंगे, नंबर 3 विनियोजक जो हमारे व्यापार में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, उनको क्या लाभ होंगे, और नंबर 4 व्यापार के जो कर्मचारी हैं उनको इससे क्या लाभ प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि लेखांकन या अकाउंटिंग करने से व्यापारियों को क्या क्या लाभ होते हैं। तो इसमें सबसे पहले है महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होना। तो बिजनेस के अंदर जो भी हमें आर्थिक या वित्तीय सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करनी होती है वो हम अपने अकाउंट्स बुक मेंटेन करके या अपने खातों को तैयार करके आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार जो अकाउंट है वो हमें महत्वपूर्ण सूचना देने का काम करता है। इसी तरह से अगला बिंदु है कर निर्धारण में सहायक। तो व्यापार द्वारा सरकार को आयकर या बिक्री कर के रूप में पैसा चुकाना होता है, पैसा देना होता है, और इनका भुगतान करने का जो आधार होता है वो व्यापारियों के हिसाब किताब की पुस्तकें या लेखांकन की जो बुक्स होती हैं उनके आधार पर किया जाता है या उनके आधार पर हम कर सकते हैं। और यदि हिसाब किताब की पुस्तकें नहीं होंगी तो ऐसे में हम कर निर्धारण करने में भी हमें मुश्किलें खड़ी होंगी, मुश्किलें आएंगी। तो इन परेशानियों से या इन समस्याओं से बचने के लिए हमें लेखांकन पूरी तरह से व्यापारियों की मदद करता है या हमें मदद करेगा। अगला बिंदु है ऋण लेने में सुविधा। तो जो हमारे लेनदार हैं वो उनसे हम अपने व्यापार के लिए ऋण प्राप्त करते हैं, लोन लेते हैं। तो वो लोग भी हमें ऐसे ही लोन नहीं देते, उसके लिए वे हमारे खातों की जांच करते हैं, हमारे वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं या आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं, और उसके आधार पर ही वो हमें ऋण की सुविधा देते हैं। इसलिए लेखांकन का कार्य व्यापारियों के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसी क्रम में जब आगे चलते हैं तो न्यायालय में प्रमाण। तो जो बही खाते होते हैं वो कभी आगे भविष्य में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है लेनदारों से या देनदारों से, तो उस कंडीशन में, उस दशा में ये एक प्रमाण का काम, एविडेंस का काम भी करते हैं। अगला बिंदु है स्मरण शक्ति में सहायक। तो जो व्यापारी है वो रोज़मर्रा में वो कई सारे व्यवहार करता है जिन्हें मौखिक रूप से याद रखना या मानसिक रूप से याद रखना असंभव है, कठिन है। तो ऐसी स्थिति में लेखांकन का कार्य करके या लेखांकन के द्वारा उन व्यवहारों को, उन ट्रांजैक्शंस को हम लंबे समय तक अपने पास याद रख सकते हैं या अपने पास संभाल कर रख सकते हैं। इसके बाद लाभ हानि का ज्ञान। तो व्यापार जो किया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य ही लाभ कमाना होता है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम अपने लेखे तैयार नहीं करेंगे तो हम अपने लाभ हानि का पता नहीं कर सकते, और बिना लाभ के हम अपने व्यापार की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में लेखांकन का कार्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब बात आती है सरकार को इससे क्या क्या लाभ होते हैं। तो पहला है इसमें करारोपण में सहायक। तो सरकार द्वारा व्यापारियों पर बिक्री कर या सेवा कर या आयकर लगाए जाते हैं, और इनको लगाने का आधार व्यापारी के बही खाते होते हैं। बही खाते के व्यापारी के लेखांकन की लेखा पुस्तकें होती हैं, जिनके आधार पर सरकार उनके क्रय विक्रय का अनुमान लगाकर उन पर बिक्री कर, उनके आय का अनुमान लगाकर, उनकी आय देखकर उन पर आयकर आदि तरह के करों का निर्धारण करती है। राष्ट्र की प्रगति का ज्ञान। तो लेखांकन के आधार पर ही या व्यापारियों के जो लेखांकन है, बही खाते हैं, उनको देखकर वो व्यापार की आर्थिक स्थिति के बारे में पता लगाती हैं, क्योंकि किसी भी देश की आर्थिक उन्नति या आर्थिक प्रगति देश के व्यापार उद्योगों पर निर्भर होती है। जब उस देश के व्यापार और उद्योग अगर अच्छी हालत में होंगे तो वो उस देश की भी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। तो इस तरह से लेखांकन सरकार की
राष्ट्र की प्रगति मापने में भी मदद करती है। बजट बनाने में सहायक, तो सरकार को प्रति वर्ष अपना एक बजट तैयार करना होता है और उस बजट का आधार भी व्यापारियों द्वारा रखे गए लेखांकन या बही खाते होते हैं। इसी प्रकार अगला है लाइसेंस देने का आधार। तो जो व्यापारी होते हैं उनको कई तरह के लाइसेंसों की आवश्यकता पड़ती है और सरकार द्वारा उनके खातों की जांच कर या उनके लेखांकन कार्य से संतुष्ट होकर वो उन्हें लाइसेंस उपलब्ध कराते हैं। इसी तरह से विनियोजकों को लाभ, तो विनियोजक वो व्यक्ति होते हैं जो हमारे व्यापार में पैसा लगाते हैं, हमें पैसा उधार देते हैं। तो ऐसी स्थिति में बिना हमारे लेखांकन के वे हमें, अगर हमारे व्यापार की आर्थिक स्थिति या वित्तीय स्थिति के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है तो वो हमारे व्यापार में पैसा लगाने को तैयार नहीं होंगे। तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी दशा में जो विनियोजक होते हैं वो हमारे खाते देखकर या खातों के बारे में पता करके वो हमारी वित्तीय स्थिति की जानकारी लगाते हैं और यदि भी हमारी वित्तीय स्थिति से संतुष्ट होते हैं तो वो हमारे व्यापार में आसानी से पैसा लगा सकते हैं। इसी तरह से कर्मचारी, तो जो कर्मचारी होते हैं उन्हें भी लेखांकन से लाभ होते हैं। वे लेखांकन को देखकर या बही खातों को देखकर या बही खातों को समझकर वो ये पता कर सकते हैं कि फर्म में लाभ हो रहे हैं या हानि। तो ऐसी दशा में यदि फर्म को लाभ होता है तो वे अपने वेतन या मजदूरी से संबंधित मांगों को रख सकते हैं या अपने वेतन या मजदूरी में वृद्धि की मांग कर सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि लेखांकन से व्यापार से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाभ होते हैं। अब आप लेखांकन के लाभों के बारे में समझ गए होंगे। ओके, सो थैंक यू।